Hi, guys, welcome back to Z Academy with another episode of Pakistan Air Force Initial Test Preparation for अगस्त फॉल 2023। और इससे पहले भी स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मैसेज किए थे कि काइंडली जो है वो फिजिक्स और इंग्लिश के ऊपर जो है वीडियोस बनाएं। तो फिजिक्स के ऊपर जो है वो आज वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो किसी न किसी सेंटर में आ चुके हैं, वो 20 एमसीक्यूज़ जो है आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और उसके बाद और भी एमसीक्यूज़ हम आपको वीडियोस जहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे। और इसके अलावा इसके बाद इंग्लिश के भी इंशाल्लाह विद इन अ डे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सबसे पहले चीज़ ये होती है कि आपको देखना होता है कि इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं किस तरह के हैं। आपको साइकोलॉजी जब एमसीक्यूज़ की पता चल जाती है तो आप खुद भी जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, ठीक है। लेकिन हम आपको जो है वो एक्सट्रैक्शन करके देते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि जो फिजिक्स के एमसीक्यूज़ होते हैं उसमें सिंपली जो है वो बहुत आसान से एमसीक्यूज़ होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी होती है वो आपने ये होती है कि आपने इंग्लिश के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करना होता, ठीक है। और जो कुछ एमसीक्यूज़ लेंथी होती हैं उनके ऊपर भी अपने टाइम ज़ाया नहीं करना होता, ठीक है। सबसे अब आपको देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के एमसीक्यूज़ आते हैं। डेफिनेशंस आती हैं, फार्मूलाज आते हैं, यूनिट्स होते हैं, डायमेंशंस, नेम्स और वैल्यूज़ होती हैं, टिडबिट्स जो साइड इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस होते हैं उनमें से आते हैं। शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस्ड जो एमसीक्यूज़ अगर होते हैं तो बिल्कुल छोटे होते हैं। आप उनको अपने हाथ से ही वहाँ पे जो आपके पास ब्लैक बोर्ड, आपके पास जो एक बोर्ड मार्कर होगा और छोटा सा वहाँ पे वाइट बोर्ड सा एक चिप लगी होगी या पेंसिल से आप उसको जो है वो अपना सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। आपने कोशिश करने का जो लेंथी एमसीक्यूज़ है उसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना। आपको 15 से 20 सेकंड जो है वो लगने चाहिए एक एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आपको 1 मिनट के अंदर 2 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है वो टाइम डिवीजन वो भी बता दी थी, ठीक है। तो अब जो है वो हम प्रूव करते हैं किस तरह की एमसीक्यूज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, स्टडी ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू, ये बिल्कुल पहले पेज पे होता है। 2 ब्रांचेस होती हैं, एक बायोलॉजिकल साइंसेज होती हैं और फिजिकल साइंसेज, ठीक है। और उसके बाद आता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गिव्स अस। तो आपको पता है कि इक्विटी ऑफ कंटिन्यूटी होती है। आप देख लें कि ये सिंपल जो है एक इंफॉर्मेशन निकली है वहाँ से पेज के ऊपर से, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमने पढ़ा हुआ है कि वो भी हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देती है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज है, बिल्कुल आसान। आप इसको राउंड ऑफ करना होता है तो आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस जो है 4 है। सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग विल बी डार्क होती है। द गूज क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ, तो आपको पता है कि गूज क्रूसिबल जो है वो पोर्सलिन। उसके बाद डैम्पिंग इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी डिसिपेट्स, ठीक है। एनर्जी इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये भी एक जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड, लेकिन न्यूमेरिकल ना, ये सिंपल मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन होते हैं। स्क्वायर ऑफ 0.01, इसका आंसर क्या होता है कि आपको इसमें आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001 जो है इसका आंसर आता है। ये सी ऑप्शन या बी का नहीं, मिस्टेक हो गई वहाँ पे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड मेटल अकॉर्डिंग टू द माइकलसन इन्फॉर्मेटर इज इक्वल टू। तो ये सारे एमसीक्यू जो आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे कभी एक ना एक सेंटर में जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये वेव मीटर पहले वाला आंसर है इसका ए। और उसके बाद आता है बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। इसके जो है साइंटिफिक नोटेशन रिटेन करें तो क्या आंसर आता है, तो आपको पता है कि इसको राउंड अप करें। नंबर ऑफ 10 को जो है जीरो को नंबर ऑफ 10 बना दे तो ये 9 × 10⁻³ हो जाएगा। इसका बी आंसर है। द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ ऑल साइंसेज इज फिजिक्स, ठीक है। ऑल कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड इज, तो आपको पता है जिसमें कंजर्व नहीं रहती वो इनइलास्टिक कोलिजन होती है। डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स इज कॉल्ड वन वेवलेंथ होती है। वेक्टर्स हैव डायरेक्शंस न्यूमेरिकल, तो आपको पता है वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है और उसकी जो है वो वेवलेंथ भी होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो आप देख लें कि उसका जो है वो बहुत होता है। उसके बाद द कलर ऑफ टर्मेरिक पेपर इन बेसिक सोल्यूशन बिकम्स, इसका भी जो है वो 14 का आंसर आपको जो है वो ग्रीन मिलेगा, ठीक है। डिस्टेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फोर्स इज टेकन लॉन्ग, तो इसमें एक्स एक्सिस पे रखा जाता है डिस्टेंस, क्योंकि जो चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती, यानी जो कांस्टेंट होती है उसको जो है वो रखी जाती है एक्स एक्सिस पे। द फ्लूइड स्टडी ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स इज इजी, कॉम्प्लिकेटेड, इम्पॉसिबल, बोथ ए एंड बी, तो इसकी थोड़ी मुश्किल है तो कॉम्प्लिकेटेड इसका से। आप देख लें कि कोई मुश्किल किस्म के एमसीक्यूज़ नहीं होते, बिल्कुल आसान तरह के एमसीक्यूज़ हैं। आप इनको जो है वो देख सकते हैं अपने किसी भी जो है वो अपने जनरल से जो भी आपको आंसर्स मिलते हैं। इसके बाद 1913 मूजले यूज द एक्स रेज टू डिटरमिन, तो आपको पता है कि इसका जो आंसर है 19 का, आप एटॉमिक नंबर इन्होंने डिस्कवर किया था दोनों ने।
और उसके बाद है जी क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इसका होता है जी 9 आंसर। ठीक है, तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं, आप लोगों को बता दिए गए हैं और आपने यहाँ इनसे आइडिया लेना है। और ये एमसीक्यूज़ इस तरह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी ना किसी बोर्ड में जो है वो किसी न किसी पेपर सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये एमसीक्यूज़ जो हैं यहाँ पे सोल्व करके दिए हैं। फर्दर आपको जो है जो एमसीक्यूज़ या कोई क्वेश्चन या कोई पर्सनल क्वेश्चन आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपने इनिशियल पास कर लिया है या इंटरव्यू के लिए आना है, तो आपको उसके लिए भी हमारे जो है आप इंशाल्लाह सेशन करवाएंगे अपने जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने ISSB तक गए हुए हैं। तो आपने जो है इसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी नीचे गिवन है, आपने वो भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना है लेकिन आप कॉल करें काइंडली, मैसेजेस से जो है वो अवॉइड करें। और इसके अलावा इसके बाद फर्दर जो हम इंग्लिश है और फर्दर इसके MCQs और फिज़िक्स के हैं इंशाल्लाह लाते रहेंगे टाइम बाय टाइम। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।